जालौन कोतवाली क्षेत्र का एक मामला सामने आया है, जहां जेल से रिहा हुए छेड़छाड़ के आरोपी ने नाबालिग लड़की पर ज्वलनशील पदार्थ फेंका। नाबालिग लड़की के हाथ पर ज्वलनशील पदार्थ गिरने से लड़की का हाथ झुलस गया। लड़की की मां ने 112 और 1090 के साथ समीपवर्ती पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी। इसी पर क्षेत्राधिकारी जालौन रविंद्र गौतम ने कहा कि मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत होता है। जालौन कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग पर ज्वलनशील पदार्थ फेंकने का एक मामला सामने आ रहा है। क्या पूरा घटनाक्रम है और अभी तक क्या उस पर कार्रवाई है? महिला अपराधों को गंभीरता से लेते हुए त्वरित इसमें कार्रवाई मेरे द्वारा किया गया है तथा मौके पे जाके घटनास्थल का निरीक्षण एवं पीड़िता को उपचार कराया गया तथा सुसंगत धाराओं में मुकदमा कायम कराया गया। प्रथम दृष्टया मामला पूर्णतः संदिग्ध है क्योंकि पूर्व में विवाद इन दोनों पक्षों में हुआ है और इसी क्रम में अन्य बिंदुओं पे गंभीरता से जांच की जा रही है। कौन से थाने? बांदा के मामला बबेरू थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां गांव के ही अजयपाल, रामभजन और भाऊ ने रात में दरवाजा तोड़कर किशोरी के साथ छेड़छाड़ की। उसी दौरान माता पिता ने देख लिया और पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उक्त तीनों लोग गाली गलौज और धमकी देते हुए मौके से भाग निकले। अब पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस पूरे मामले में हिला हवाली कर रही है। आरोपियों का केवल चालान करके उन्हें छोड़ दिया गया है। परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी नाबालिग है, फिर भी पुलिस ने पास्को एक्ट नहीं लगाया। बबेरू पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट परिवार ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। कौन से थाने से आए हैं आप? सर बबेरू थाने से। बबेरू थाने से। ये बताइए क्या मामला लेकर के आज आप लोग आए हुए थे? सर मैं परदेश में था। मेरी पत्नी, मेरी लड़की जो है घर में रात में सो रही थी। सोते समय जो है अजयपाल, रामभजन, भाव ने जो है मेरी लड़की दरवाजे से सेन फोड़ के मतलब दरवाज़ा पलटा कर घर घुसे। घर घुसते समय मेरी लड़की की छेड़खानी किया। इसमें सर श्रीमान जी जो है हमारी घरवाली भी रिपोर्ट दर्ज कराने गए। उन लोगों ने एक लोगों का रिपोर्ट दर्ज किया। इसके बावजूद जो उसको 107(16) में चालान बना के छोड़ दिया गया। उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं, न कोई कार्रवाई नहीं। तो FIR दर्ज हुई थी? जी सर, FIR दर्ज हुई थी। ये बताइए कितने लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई थी और कितने लोग अभी तक फरार हैं? 2 लोग फरार थे, 1 लोग की FIR दर्ज हुई। अब क्या चाहते हैं आप लोग? सर जो है अपराधी को दंड दिया जाए और क्या चाहते। कौन से थाने से आए? पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा अपराधों की रोकथाम और वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर मथुरा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी सदर महोदय और प्रभारी निरीक्षक वृंदावन के निकट पर्यवेक्षण में थाना वृंदावन और सर्विलांस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर पानी घाट चौराहे के पास से वांछित अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई अब की जा रही है। दिनांक 2 जुलाई 2023 को एक बॉम्ब कॉल आई कंट्रोल रूम पे और उसमें ये सूचना दी गई कि थाना वृंदावन स्थित प्रसिद्ध प्रेम मंदिर में जगह जगह बम रखे हुए हैं। ये एक अत्यंत ही सनसनीखेज सूचना थी। उस दिन संडे था, काफ़ी संख्या में श्रद्धालु वृंदावन में और प्रेम मंदिर में थे। साथ ही साथ राजकीय मुड़िया मेला उस समय चल रहा था और वहाँ भी भीड़ काफ़ी संख्या में थी और वहाँ से काफ़ी संख्या में श्रद्धालु वृंदावन भी आ रहे थे। प्राप्त सूचना पे तत्काल पुलिस टीम एक्टिव हुई और AS चेक और BDDS की टीम ने पूरे परिसर को खाली कराया और वहाँ पे अपना सर्च ऑपरेशन चालू कराया। वहाँ पे कोई भी ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें नहीं मिली। जब कॉलर से संपर्क किया गया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसमें छानबीन की गई और अभियोग पंजीकृत किया गया और उसके उपरांत इसमें वृंदावन पुलिस को सफलता मिली है और जो इसमें अभियुक्त है अनिल कुमार पटेल, जो कि मूलतः वाराणसी का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से
सिम कार्ड और मोबाइल फ़ोन, जिससे ये झूठी, भ्रामक और सनसनीखेज इंफॉर्मेशन कंट्रोल रूम के माध्यम से दी गई, जिससे वहाँ पे भय का वातावरण क्रिएट हुआ। उसको गिरफ्तार किया गया है। सुसंगत धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत है। उसको जेल भेजा जा रहा है। दिनांक 2 जालौन के उरई कोतवाली के जालौन रोड स्थित इंद्रप्रस्थ वाटर पार्क का मामला सामने आया, जहां वाटर पार्क में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। बता दें, दोस्तों के साथ युवक नहाने गया था। दोस्तों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद चेकअप करने के बाद चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। ये क्या मामला था? आज इस समय करीब 12:40 पर एक कई सारे लोग एक नौजवान को लेकर के आए, जिसका नाम आमिर बताया जा रहा है। उम्र करीब 23 साल की है और जिस अवस्था में आया था स्ट्रेचर पे, तो उसकी सांस नहीं चल रही थी, अचेत अवस्था में था। तो हम लोगों ने थोड़ा CPR करके उसको वापस लाने की कोशिश की, लेकिन करीब 10 मिनट CPR के बाद भी उसकी सांस वापस नहीं आ पाई। बाकी देखा तो उसके प्यूपिल्स डायलेटेड थे और मृत दशा में ही था। क्या कारण? अच्छा, अब जैसे इनके साथ के लोग ऐसा बता रहे हैं कि कोई ये जालौन रोड पर बोधपुरा में कोई एक स्विमिंग पूल है, जहाँ पर ये लोग कुछ स्विमिंग वगैरह कर रहे थे, तो वहाँ ये शायद स्विमिंग जानता नहीं था और लोगों ने ध्यान नहीं दिया, डूब गया। और ऐसा बताया है, पूछने पर कितनी देर रहा, तो बता रहे हैं करीब 7 से 10 मिनट पानी के अंदर ये रहा। तो 7 से 10 मिनट पानी के अंदर रहने पर काफ़ी उम्मीद ये रहती है कि मतलब नहीं बचेगा, क्योंकि सारा लंग में पानी एस्पिरेशन हो जाता है, ऐसा बताया गया। थाना लोनी के गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र थाना लोनी कोतवाली इलाके में चल रहा था अवैध रूप से कट्टी घर, जिसमें करीबन 300 किलो मीट पुलिस द्वारा बरामद किया गया। दरअसल आपको बता दें, ये पूरा मामला गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र थाना लोनी कोतवाली अंतर्गत ईदगाह रोड का है, जहां पर एक अवैध कट्टी घर चलाया जा रहा था, जिसकी सूचना हिंदू युवा वाहिनी के निवर्तमान जिला मंत्री शुभम कुमार को मिली, जिसके चलते हिंदू युवा वाहिनी के सभी कार्यकर्ता इकट्ठा होकर मौके वारदात पर पहुंचे, जहां कट्टी घर संचालक अपने गोदाम को बंद कर वहां से फरार हो गया, जिसकी सूचना हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और मीट के गोदाम का ताला तोड़ने का प्रयास किया। तभी वहीं पर मौजूदा सभासद कमल कुरैशी ने पुलिस के कार्य में बाधा डालने की कोशिश की, जिसके चलते पुलिस ने बहुजन समाज पार्टी के सभासद कमल कुरैशी को हिरासत में ले लिया। पूरे मामले की जानकारी लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर को लगी, तो वो हिंदू छवि के फायर ब्रांड विधायक नंद किशोर गुर्जर मौके पर पहुंचे और पुलिस प्रशासन को जमकर फटकार लगाई। थाना लोनी के ईदगाह रोड पर नफीस कुरैशी के दुकान में अवैध मीट होने की सूचना थाना लोनी की पुलिस को प्राप्त हुई। थाना लोनी की पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच करके जब तलाशी ली गई, तो फ्रीजर में 1 से 1.5 कुंटल मुर्गे का मीट उपलब्ध पाया गया। जानकारी करने पर पता चला कि यह किसी शादी में सप्लाई के लिए कटान की गई है। इस तुरंत ही मीट को डिस्पोजल कराया गया और राजस्व विभाग और फूड सेफ्टी विभाग से वार्ता करके उसकी सीजिंग की कार्रवाई की जा रही है। इसमें पूर्व में ही पुलिस द्वारा नोटिस और चेतावनी निर्गत कर दिया गया था मीट के दुकानदारों और मुर्गे के दुकानदारों को कि श्रावण मास को देखते हुए पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसमें तहरीर प्राप्त करके मुर्गे की सप्लाई करने वाले, उसकी कटान करने वाले और इस मीट को प्रिजर्व करने वाले सभी के विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। का स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए। लोनी में इस तरह का बार बार कहा गया है, सबको जानकारी है, और ये जो करते हैं इतना दुस्साहस है। प्रशासन कठोर कार्रवाई करता है हर बार। इस बार भी उसको सील लगवा करके और जो ढाने की प्रक्रिया है, एक बहुत बड़ा माफिया है। लोनी में मांस की दुकान, होटल खोलना, मांसाहारी और ये सब करना, पका हुआ कोई भी यहाँ मांस ला सकता है, लेकिन यहाँ पे काट करके बनाना ये सब इलीगल है एयरक्रॉफ्ट ऑर्डिनेंस के अनुसार, और ये राष्ट्रद्रोह है। और ये पूरा जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी रिपोर्ट है कि पूरी लोनी आच्छादित है ऑर्डिनेंस से। मैंने पहले भी कहा है, जिनको मांस खाना है वो दिल्ली जा सकते हैं, दिल्ली बिल्कुल पास में है कि दूर नहीं है। या जिनको यहाँ लोनी में खाना है तो उसको वहाँ से बनवा करके लेके आ सकते हैं, लेकिन यहाँ मांस की दुकान, मांसाहारी होटल ये सब नहीं चल सकता। बार बार कहने के बाद भी, अधिकारियों के कहने के बाद भी अगर ये इस तरह की कार्रवाई हुई है तो बहुत दुखद है।
श्रावण मास की बात तो है ही है, देवाधिदेव महादेव का माह है, लेकिन यहाँ कभी भी मांस की दुकान, मांसाहारी होटल, कट्टी घर नहीं चल सकता। तो ये सीधा वायलेंस है ऑर्डिनेंस का, और जिनको मांस खाना है वो दिल्ली जा सकते हैं, उनका दिल्ली में स्वागत है। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ बिल्कुल तैयार है, वो मना नहीं करते किसी बात के लिए, जो अच्छा काम हो बुरा काम हो, लेकिन लौनी में गलत काम ना हो। ये अधिकारियों को हमने कहा है, ऊपर के बड़े अधिकारियों को अवगत कराएंगे, और पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। इसलिए मुझे उम्मीद है और भी अगर कहीं दुकानें खुली हुई हैं उनको भी आज सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि कोई भी दुकान ना खुले। और बसपा सभासद को हिरासत में पुलिस ने लिया, क्या कहेंगे? जो सभासद है या कोई विधायक है या कोई बहुत बड़ा नेता है, कानून सबके लिए बराबर है। जो कानून तोड़ेगा, इसका कोई किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। तो बसपा वाले बोलते हैं कि गलत काम करे, कोई नहीं पार्टी कहती है इस तरह की बातें। समाजवादी पार्टी के लोग जरूर इस तरह की बातें करते हैं कि गलत काम हो, लेकिन और कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो राष्ट्र के लिए काम कर रही है कि राष्ट्रद्रोह का काम हो। तो यहाँ जहाज भी गिर चुका है। मुझे उम्मीद है कि जो अगर हिरासत में नहीं लिया, कठोर कार्रवाई हो, और अगर इस तरह की ये बार बार घटना कर रहा है, कितनी बार बंद हुआ है, तो ऐसे लोगों में रासुका लगे और अंदर जाए। कैसे क्या घटना हुई? चित्रकूट के राजापुर से अपने परिवार के साथ ई रिक्शा से जा रहा व्यक्ति का ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें सवार 3 लोग घायल हो गए। घायलों को सीएससी रामनगर में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर पति पत्नी को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। रायपुरा थाना क्षेत्र के बरिया रामनगर के पास की ये पूरी घटना। कैसे क्या घटना हुई है? ग्वालियर के जब नदी पहुंचे तो टोचन कर रहा था, तो पैसा से कहीं खाली पड़ गया होगा, गड्ढा मिल गया होगा, तब वो पलट गया। कहाँ पर? ग्वालियर की नदी पे। कहाँ जा रहे थे? आ रहे थे घर, मछलन से हम घर आ रहे थे। आप कोई नहीं था, हम अपने परिवार बैठे। किसके किसके लगा है? तो औरत की लगा है, मेरे लगा है, और छोटी लड़की है वो बच गई, तो वो लाल हुआ। कौन सा गांव है आपका? नींदी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम हीरालाल है। नाम भैरव है। चित्रकूट में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का रेलवे ट्रैक में शव मिला। परिजनों ने हत्या कर रेलवे ट्रैक पर शव रखने का गंभीर आरोप लगाया है। गांव के ही युवक पर परिजनों ने यह आरोप लगाया है। मृतक युवक चाट का ठेला लगाता था। पुलिस ने शव का पंचनामा व पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल जांच में जुट गई है। शिवरामपुर चौकी क्षेत्र के रेलवे ट्रैक की ये पूरी घटना बताई जा रही है। नाम भैरव है, तराव के रहने वाले हैं। आपके भाई के साथ क्या हुआ है? सर मेरा भाई जो है चाट की ठेलिया लगाते थे, तो एक व्यक्ति के पास भारी पड़ी थी, 20 रुपए का खाया था, 4 दिन हो गए थे। उससे पैसा मांगा तो लड़ाई करने लगा, विरोध करने लगा, दारू पी के गाली मारने की धमकी दी। उसने बोला कहीं भी पा जाऊंगा, पीटूंगा, मारूंगा तेरे को। कौन था वो? सर अशोक नाम था उस लड़के का। फिर क्या हुआ? फिर सर वो 8 बजे मेरा भाई मतलब ठेलिया मतलब सामान लेने आया यहाँ, और ऐसे जैसे सर घटना हो गई। क्या लगता है कहाँ पे मिली है आपके भाई की? रेलवे पटरी के पास मिली है। तो क्या लगता है आपके भाई के साथ क्या हुआ है? मेरे भाई के साथ सर मर्डर हुआ है, मारने की धमकी दी है और मारा गया है। काहे से मारे हो? सर उसको राड से मारा गया है। और कहाँ फेंक दिए हैं फिर? रेलवे पटरी में उसको फेंक दिया। फिर आपको जानकारी कैसे हुई? जानकारी सर ग्रुप के जरिए पता चला। हमें ग्रुप में जब फोटो डाली तब हमें मालूम चला। जब वहाँ पर हम गए, जब देखे तो केवल सर से ही खून बह रहा था, और शर्ट जो पहन रखा था उसमें एक खून का निशान नहीं था। अगर ट्रेन से एक्सीडेंट होता तो वहाँ भी खून लगता, पर केवल जहाँ पर ट्रेन के अंदर के पटरी के अंदर पड़ा था। फिर पुलिस वालों ने पटाकर मतलब साइड में रखा, देखा गया कि ट्रेन से हमारे हिसाब से ट्रेन से एक्सीडेंट नहीं। क्या साल का था? नाम भैरव है, तराव के। मथुरा सुरीर कोतवाली क्षेत्र के गांव डड़ीसरा में 3 किशोरी लापता हो गई। पीड़ित ने काफी तलाश किया, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगा तो पीड़ित सुरीर कोतवाली पहुंचा और गुमशुदगी की तहरीर सुरीर पुलिस को दी। पुलिस मामले की जांच में लगी है। 3 किशोरियों के लापता होने पर गांव में सनसनी फैल गई है। बनवारी कहाँ के निवासी हो? क्या घटना हुई, थाने आए हो तुम? मेरी बेटी
4 बजे करीब नारद कुंड की परिक्रमा लगाने जा रही थी, तो वो न पहुंची, तो मैंने घर आकर देखा तो न मिली, वहीं से गायब है। क्या क्या नाम है उनके? संध्या, इच्छा, पवित्रा। अच्छा, लगभग फिर आपने खोजबीन की वहाँ पे, कहीं किसी से पता की जानकारी की? हाँ, खोजबीन की। कोई सुराग कुछ लगा वहाँ? कोई सुराग नहीं लगा। मैंने फिर बदनपुर लाली को फोन किया, तो लाली तेरे बालक तीनों ही गायब हैं यहाँ पे। कोई आसपास का जानकारी करी, कोई बच्चा आएगा इधर उधर? हाँ, करीब माइक में आवाज भी लगवाई, करारी और इतने नहर पे मोटरसाइकिल 2-3 इनते हम देख के निकले, पर कोई नहीं दिखा। क्या बजे घटना है? ये 4 बजे करीब। हाँ।